2004 में हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में एक परिवार ने एक बड़ा और आकर्षक घर खरीदा। यह परिवार 5 सदस्यों का था। पति रमेश, पत्नी सीमा और उनके 3 बच्चे आकाश, दीप्ति और नन्हा रोहित। यह घर काफी कम कीमत पर मिला, जिससे परिवार बहुत खुश था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सौदा उनके लिए कितना भयावह साबित होने वाला है। रमेश एक बैंक में काम करता था और सीमा एक गृहिणी थी। उनके 3 बच्चे आकाश, दीप्ति और नन्हा रोहित। रमेश ने यह घर एक नीलामी में खरीदा था और इसे बेहद सस्ते में पाया था। उन्होंने सोचा कि यह उनके परिवार के लिए एक शानदार अवसर है। पहली बार जब उन्होंने घर देखा तो वे उसकी भव्यता से प्रभावित हुए। यह एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल का घर था, जिसमें बड़े बड़े कमरे और एक सुंदर बगीचा था। उन्होंने तुरंत ही घर खरीदने का निर्णय लिया और कुछ ही दिनों में वे वहां शिफ्ट हो गए। शुरुआती कुछ दिन सामान्य और खुशहाल थे। बच्चों ने अपने अपने कमरे चुन लिए थे और घर के हर कोने में खेल रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। रात के समय रमेश और सीमा को छत पर चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। वे कई बार ऊपर जाकर देख चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एक रात जब आकाश अपने कमरे में सो रहा था, उसने देखा कि उसकी मेज पर रखी एक गेंद अपने आप लुढ़क रही है। वह डर के मारे चिल्लाया और उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह हवा का असर हो सकता है। लेकिन अगली रात सीमा ने देखा कि रसोई में रखे बर्तन अपने आप हिल रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कुछ और ही था। फिर एक दिन दीप्ति ने बताया कि उसने अपने कमरे के कोने में एक परछाई देखी थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। यह सुनकर रमेश और सीमा चिंतित हो गए, लेकिन वे बच्चों को और नहीं डराना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने ध्यान दिया कि घर के कुछ हिस्से, विशेष रूप से सीढ़ियों के पास, बेहद ठंडे हो जाते थे, चाहे बाहर का मौसम कितना भी गर्म क्यों ना हो। अगले एपिसोड में जाने की आगे क्या हुआ, जुड़े रहें।